हेलो दोस्तों, क्रैक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के 200 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल से शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला पूरे इतिहास जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलते रहेगा। तो चलिए आज ये पार्ट 1 है और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नबदा टोली, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? मालवा संस्कृति। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। व्यर्थ आवास का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से, बुर्ज होम से। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन की पहाड़ी में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो आहार संस्कृति। और प्रभास संस्कृति गुजरात को कहा जाता है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थल से मिला है? तो बगौर और आदमगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय किसके संलग्न कार्यालय? तो संस्कृति मंत्रालय के संलग्न में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। बृहत पाषाण स्मारक की खोज की गई है मृतक को दफनाने के रूप में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो जौ। सर्वप्रथम जौ, और अगर जौ और नहीं रहता तो गेहूँ भी आंसर देता। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो मगध से। कोपेनहेगन संग्रहालय की कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिविध विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। उस स्थल का नाम बताया जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा का। प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? तो जोरबा संस्कृति का। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरफ दफना कर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस संग्रहालय में सर्वाधिक कंकाल मिले? तो लेखाहिया में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़। मिलान करना है तो जोरबा संस्कृति महाराष्ट्र, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान और प्रभास संस्कृति गुजरात। भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिरौंद। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगणकल्लू। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। तो अब सैंधव सभ्यता शुरू होता है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसका कारण है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र का ज्ञान का अभाव था, इसलिए उपयुक्त सभ्य जगह इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। उसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, इसको जाल पद्धति भी कहा जाता।
पशुओं में किस एक हड़प्पा संस्कृति पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ? तो गाय का नहीं हुआ है, हाथी का हुआ है, गैंडा वाघ का भी हुआ है। हड़प्पन स्थल सनौली से अभी हाल ही में उत्खनन के प्रमाण हुए हैं। मानव समाधान का वस्त्र के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। हाथी के दांत का पैमाना मिला है लोथल में। कथन दिया मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो बी ए स्मिथ ये नहीं थे। निम्नलिखित में सही आने का काल अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति के बाद हो जाएगा लोहे का हाल, उसके बाद आहत चांदी के मुद्रा के चांदी के सिक्के, उसके बाद स्वर्ण के सिक्के। धौलावीरा किस राज्य में? तो अभी गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पहचान है नगर नियोजन प्रणाली या शहर योजना प्रणाली, उसे कहते हैं। मिलान करना है। लोथल से प्राप्त हुआ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़ा आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ। बनवाली से पक्की मिट्टी से बनी हुई प्रतिकृति। एक उन्नत प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों के बीच स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदी के बीच में स्थित स्थल है बनवाली। युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? तो धौलावीरा ये गलत है। सुरकोटदा के खोजकर्ता जेपी जोशी थे। लोथल के एस.आर. राव थे। हड़प्पा के दयाराम साहनी थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसका सुमेल सही नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा यह हरियाणा नहीं होगा, यहाँ राजस्थान है। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है? तो हांडा से। कौन सा स्थल हड़प्पा का बंदरगाह था? तो गुजरात में स्थित था लोथल। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में एजटेक, उसके बाद माया के बाद मुंस्का और इनका। निम्नलिखित में मिलान करें तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। दहमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर ना होकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा सिंध में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो सिंध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने के लिए किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। चान्होदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा स्थल की खुदाई में क्या नहीं मिला? तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम वास्तुविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया ये कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान अब है कहाँ पर है? जो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिंधु घाटी का स्थल है जो अब पाकिस्तान में? तो हड़प्पा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा
कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। लोथल गुजरात में। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो मार्टिनर व्हीलर ने माना था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखिए, मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता था तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर कृष्णा नदी के तट पर। और नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के तट पर है। और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठा व अनाज का संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। निम्न स्थान पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति है? तो जो भी बड़ा चीज प्राप्ति हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष एवं महिला के साथ दफन का साक्ष्य मिला है तो लोथल में। युगल सावधान जिसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का। मिलान में भी करना है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा तो घग्घर नदी के तट पर है, और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से ही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? तो चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर का प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता गैर अर्थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड के कारण। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। मूर्ति पूजा कब से आरंभ माना जाता है? तो पूर्व आर्य प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनवाली भी हरियाणा में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। दैमाबाद महाराष्ट्र। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर में चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा करता है? तो उनके पास विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत बात है। वे देवी और देवताओं की पूजा, दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे घोड़ा युद्ध के लिए घोड़ा द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी में है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, ये गलत है। बाकी सुमेर से लोगों का पलायन, ये एच.जे. मैके ने कहा था। और पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये अमलनंदा घोष ने कहे थे। सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता का जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजार।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित है, यह असत्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों मिले अवशेष का तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन सा? तो मुद्राएं। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी कहाँ पे स्थित है जो पूछ रहा जा रहा है? तो दधेरी पंजाब में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति पूजा है? तो किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वे थी, तो सिंधु नदी भी थी, चेनाब नदी भी थी और झेलम भी थी, गंगा नहीं थी। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्रा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो घरों में कुआं का अवशेष मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया। किस पशु का अंकन हड़प्पीय संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और कूट में सही उत्तर दें। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, तो सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों का जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग पता नहीं था, ये गलत है क्योंकि उन्हें तांबा के उपयोग के बारे में पता था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो वैदिक काल में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए।